5 कारिका तक अपन ने कर लियो। तो अब आगे की कारिका अपन लेंगे। स्वभावस्यान्यथा भावो न वै शक्यः कथंचन अतिस्त्रिविध विध जीवेषु त्रिविधा भगवत कृति। कारिका है, स्वभाव किसी भी प्रकार बदल नहीं सकता है। इसलिए 3 प्रकार के जीवों के साथ भगवान ने 3 प्रकार की लीला की है। व्याख्यात, जीव स्वयं तो अपने स्वभाव बदल नहीं सकते हैं। यदि वे स्वभाव को बदल कर लीला करते तो लीला तो हो सकती थी, किंतु उसमें एक ओर तो भगवान को परिश्रम होता व दूसरी ओर लीला में रसालता न आती एवं विविधता भी न होती। अतः भगवान ने सर्वकरण समर्थ एवं निर्गुण स्वरूप होते हुए भी भक्त के स्वभावानुकूल लीलाएं की, जिससे इस कार्य में भगवान की भक्त वत्सलता, परम दयालुता तथा भक्ति मार्ग की उत्तमता सिद्ध होती है। बहुत सुंदर बात करी है यहाँ पे कि जीव को स्वभाव कभी बदल नहीं सके। अगर वाकु बदले भी तो यहाँ कहिए कि ठाकुर जी वाके अनुकूल होके ही क्यों लीला करी, ये प्रश्न कोई करे कि ठाकुर जी तो सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, तो जीव को स्वभाव बदल देते। तामस भक्त, राजस भक्त, सात्विक भक्त, सबको एक ही दृष्टि आपकी तो काफी है कि आप एक दृष्टि मात्र करते और इन्हें सब निर्गुण भक्त हो जाते। सबके दोष जलने में कितनी सी देर लगे, आपको इतनी सारी लीलाएं करने की जरूरत था। ठाकुर जी को अगर खेल ही करना है भक्तन के साथ में तो सबके दोष एक साथ में जला देते। आपके सामने तो कोई भी दोष टिक ही नहीं सके। तो कि अगर ऐसो करते ठाकुर जी तो एक तो जीव को स्वभाव बदल के और फिर इन्हें ठाकुर जी में बापू लगाना पड़तो, तो हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता ठाकुर जी को। दूसरों, ठाकुर जी की जो लीलाएं हुई ये भक्त को मनावे के लिए, यानी भक्त के दोष दूर करवे के लिए, भक्त को अपने पास निर्दोष बना के लेके आवे के लिए जो प्रकार करना पड़े हो आपको, जो लीलाएं करी आपने, वो लीला में विविधता है। वो अलग अलग प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी ने उन जैसे बन के, यानी तामस भक्त है तो तामस बन के ठाकुर जी ने लीला करी वाके साथ। जैसे अपन कहे ना कि भाई अपन व्यक्ति तो एक है, लेकिन बच्चा अगर सामने होएगा तो अपन बच्चा को बच्चा की तरह मनाएंगे। आपको ये नहीं कहेंगे अगर वो कुछ गलत कर रहे हो तो कहेंगे हे ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं कहेंगे। लेकिन आपको कैसे समझाए कि देखो बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, यहाँ जा तो देख मैं तो को ये बताऊं, देख ये बताऊं, यो करके वाको मन बहला के वाको अपन ले लेंगे। और कोई बड़ो अगर ऐसे कछु कर रहे हो या वाको कुछ बात करनी हो तो अपन वाके बा प्रकार से बात करेंगे। बड़ो यानी अपने हम उम्र को, और अपने से कोई बड़ो है, जैसे कोई माता है, पिता है, कोई भाई बंधु, मतलब या प्रकार के कोई बड़े वडील है, कोई बुजुर्ग है, उनसे अगर अपन बात कर रहे हैं तो उनके प्रकार से अपन एक विनती कर रहे हो या ऐसे कोई अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं कि भाई आपको अच्छी लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक, तो वह प्रकार से अपनी बात रख रहे हैं, तो वहां में एक विनम्रता हो, तो वो एक बात कहवे की तरीका एक अलग हो। ऐसे ही प्रकार से यहाँ ठाकुर जी ने जैसे जैसे भक्त है वह प्रकार से उनके साथ ऐसी लीलाएं करी। ऐसा नहीं है कि हर एक के साथ में आपने एक ही साथ तो झटका सूर्य ने सारे दोषों को हटा दिए और उन्हें उनको अपने पास तो फिर उनको वहां नीचे भेजने की जरूरत ही नहीं है। ठाकुर जी ने भूतल पे सब भक्तन को क्यों भेजे, ताकि आपको विविध लीलाएं करनी थी। और जीव स्वभाव अपने आप तो खुद को बदल ही नहीं सके, तो ठाकुर जी को ही बदलना पड़ेगा वाको स्वभाव। तो वो अगर स्वभाव ठाकुर जी बदले जाएंगे तो बहुत श्रम होएगा कि अरे यार तो समझ ही नहीं रहे, माथा पच्ची हो रही है, ऐसे सब ये प्रकार नहीं दिखाया है। यहाँ पे ठाकुर जी ने ही अपना स्वभाव भक्त के लिए वाक्य अनुकूल कर लियो और यही प्रकार की ठाकुर जी ने लीला करी है। या वजह से या में कितने मतलब ठाकुर जी के जो गुण है मतलब वो बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने अब खुद स्वयं आप निर्गुण स्वरूप होते हुए भी, सर्वकरण समर्थ होते हुए भी आपने भक्त के स्वभाव के अनुकूल सारी लीलाएं करी। और या वजह से या ऐसे आपकी कार्य करवे सो, ऐसी लीला करवे सो, ऐसा लग रहा है इससे ऐसा जिससे इस कार्य में भगवान की भक्त वत्सलता, परम दयालुता और भक्ति मार्ग की उत्तमता सिद्ध होती है।
अब ये भक्ति मार्ग कौन सा मार्ग है? तो कही के अपनो जो पुष्टि मार्ग है वो, तो वहां में भी तो ठाकुर जी अपने अनुकूल होवे, अपन ठाकुर जी के अनुकूल नहीं होवे। ठाकुर जी हमेशा अपने अनुकूल, अपन जब जगावे तब जगे, जो भोग धरे वो अरोगे, जब पुढ़ावे तब पुढ़े, और जहां पधरावे वहां विराज भी जावे। फिर जब अपनी फुर्सत हो तब वापस पधरा के लावे, तब ठाकुर जी अपने घर पधारे। यानी यहाँ भी ठाकुर जी अपने अनुकूल होके रह रहे हैं, अपन ठाकुर जी के अनुकूल नहीं हो रहे हैं। ये ठाकुर जी की भक्त वत्सलता है और अपने भक्ति मार्ग की उत्तमता है कि यहाँ पे श्री वल्लभ की आड़ीसू ठाकुर जी सु भक्त जैसे खेले, ऐसे ठाकुर जी खेले, भक्त के साथ ठाकुर जी खेले हैं, यानी भक्त की इच्छा से ठाकुर जी खेले हैं, भक्त जैसे नचावे ऐसे ठाकुर जी खेले नाचे। ये प्रकार हमें पूरा बता दिया। आगे बता रहे हैं कि प्रपंच में गुणानुसार 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, कोई सात्विक, कोई राजस, तो कोई तामस। सीधो सीधो प्रकार देखे जावे ना तो पहले सात्विक आवे, फिर राजस आवे और छेल्ले तामस आवे। लेकिन अपने पुष्टि मार्ग के अंदर सबसे पहले तामस आवे, फिर राजस आवे और सात्विक छेल्ले आवे। यानी सबसे पहले तामस भक्तन को ही ठाकुर जी ने कंट्रोल किया। इससे उनके स्वभाव भी एक प्रकार के नहीं होते हैं। भगवान पुरुषोत्तम शिक्षक, दयालु एवं उद्धारक है, परमोत्तम शिक्षक है, दयालु एवं उद्धारक है। इसलिए स्थितस्य गति ही चिंतनीया, इस न्यायानुसार भक्त का मान दंड विचार स्वयं भक्त स्वभाव अनुकूल बन उस प्रकार की लीलाएं कर सबका उद्धार करते हैं। यानी कि एक सात्विक, राजस, तामस अलग अलग प्रकार के मनुष्य के स्वभाव हुए, लेकिन वाकई साथ साथ ऐसा नहीं है कि फिर सात्विक तो सात्विक ही है, नहीं, सात्विक में भी तामस राजस सात्विक है, और तामस तामसी, तामस राजसी, तामस सात्विकी, ऐसे ऐसे प्रकार के, यानी एक स्वभाव वाले के 3 स्वभाव वाले जीव। यानी कितने सारे गए? 9 दुनिया 18, और 18 कितने हो गए, और कितने हो जाए? 18 दूरी 36 हो ना, 18 कितने हुए? 27 प्रकार के भक्त हो गए। वाह वाह वाह, 27 प्रकार के भक्त हैं, और एक ठाकुर जी स्वयं 28, ऐसे एक 28 अध्याय एक में आए हैं। मैं खाली सोच रही हूँ ऐसा होए, ये जरूरी नहीं है, हो भी सके शायद कहीं अंदर आवे सो। तो ये अपनी कारिका छठी पूरी हो गई। या में अपन ने समझे कि ठाकुर जी ने भक्त के अनुकूल होके, जैसो स्वभाव भक्त को है वह प्रकार से आपने वाकई अनुकूल होके लीला करी है, और या भी आपकी भक्त वत्सलता और ये क्रम है, भक्ति मार्ग की उत्तमता बताई गई है। कारिका 7 में लौकिकम तामसे मुख्यम कामांताच कृति स्फुटा कामोद्भृते तथा कीर्तिस्ते नादो तन्निरूप्यते। कारिका तामस में लौकिक मुख्य है, इसलिए इस तामस प्रकरण में काम लीला का स्पष्ट वर्णन है। तामस में जब काम उत्पन्न होता है तभी प्रीति होती है, इसलिए तामस प्रकरण का पहले वर्णन किया है। भक्ति व्याख्यात, भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम स्वरूप ही पुरुषोत्तम मुख्य फल है। भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम स्वरूप ही परमोत्तम मुख्य फल है। अन्य मोक्षादि फल तो पुरुषोत्तम के संबंध से ही फल माने जाते हैं। भगवान को पूर्ण निरोध करना है, वह उन भक्तों में हो सकता है जो स्थिर मति और गूढ़ आग्रही हो। जिन जीवों की बुद्धि ऐसी होती है कि जिसको वे एक बार अपना लेते हैं उसका वे कदापि त्याग नहीं करते, वे होते हैं तामसी बुद्धि वाले। अपन ने देखा था कि भाई तामस को इतनी मुख्यता क्यों दी गई है? तो तामस ने ऐसो मुख्यता दी है कि या में ऐसो है कि ठाकुर जी को जिनको पानो होए, मतलब ठाकुर जी भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम स्वरूप ही मुख्य फल है, सबसे उत्तम में उत्तम फल पुरुषोत्तम ही है। तो वो, और अन्य मोक्ष को फल तो ये है कि भाई पुरुषोत्तम के संबंध से ही वो मोक्ष तो प्राप्त हो जावे।
यशुआ में फिर ये नहीं देखते होगा कि आप मतलब पुरुषोत्तम को मोक्ष मिल रहा है, तो मोक्ष को प्रकार तो ऐसे ही हो गया कि ठाकुर जी से संबंध भयो या को मतलब मोक्ष हो गया। लेकिन यहाँ तो भगवान को पूर्ण निरोध करना है। यहाँ तो ठाकुर जी को भक्त को अपने अनुकूल करके और भक्त के साथ में आपको क्रीड़ा करनी। यासु ठाकुर जी को मोक्ष थोड़ी देना, मोक्ष देंगे तो ठाकुर जी में लय हो जाएगा वहां को। फिर ठाकुर जी क्रीड़ा कौन के साथ करेंगे, खेल कौन के साथ करेंगे। यासु यहाँ पे कहिए कि मोक्षादि फल तो पुरुषोत्तम के संबंध से ही मान लिए जाते हैं, लेकिन भगवान को पूर्ण निरोध करना है। और वो भी उन भक्तों में हो सकता है जिनकी मति स्थिर हो और गूढ़ आग्रही हो। जिनकी मति स्थिर हो यानी जिनकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए और वो ऐसे दृढ़ आग्रही होने चाहिए। ऐसे भक्तन को निरोध सिद्ध ठाकुर जी करने के लिए उनको प्रथम आपने यहाँ पे चुने हैं कि नहीं, पहले मैं इन भक्तन को पहले दृढ़ कर लूं अपने में, बाकी बाद में दूसरे भक्तन के वहां में जाऊंगा। तो जिन जीवों की बुद्धि ऐसी होती है यानी दृढ़ आग्रही और स्थिर मति वाले को कैसे पहचान हो जाए, तो कहे कि वो ऐसे होए कैसे कि जिनको एक बार अपना लियो, जिनको एक बार ये कह दियो कि नहीं भाई ये चीज या ये व्यक्ति या ये भगवान मतलब हमको ये चीज बहुत पसंद है, या तो फिर हम कोई दिन वहां को त्याग नहीं करेंगे, वहां को कदापि त्याग नहीं करेंगे। ऐसी दृढ़ता वाले जीव होंगे। तो वो जीव कौन से हैं, तो कि वो जीव तामसी बुद्धि वाले होते हैं। अब आयो सात्विक बुद्धि वाले। जो सात्विक बुद्धि वाले कैसे हैं, तो कहीं के सात्विक बुद्धि वाले शास्त्रीय सिद्धांत में रुचि वाले होते हैं। ये दोनों प्रकार के तीनों प्रकार के जो भक्त हैं उनको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि तामस कैसे होंगे, सात्विक कैसे होंगे, राजस कैसे होंगे। तो यहाँ पे सात्विक बुद्धि वाले बताए हैं, तो कहीं के वो कैसे होंगे, तो कि सिद्धांत में रुचि रखते, शास्त्रीय सिद्धांत। तो शास्त्रीय सिद्धांत कैसे हुए, यानी उनको जैसा कोई मार्ग बताता है उसमें उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे ये कही कि भाई ऐसे तुम या प्रकार से चलोगे तो ये शास्त्र में लिखे हुए तुमको यो करना चाहिए, तो वो जीव वो भक्त ऐसे करने लग जाएगा। फिर कोई दूसरा आया वाने कि नहीं भाई शास्त्र में तो यो लिखी है, ऐसे नहीं तुमको ऐसे करना चाहिए, तो वो ऐसे करने लग जाएगा। यानी वहां में ये ऐसी दृढ़ता नहीं है कि नहीं यही करना है, मैंने जो कर रहे हो या कोई ने एक ने कोई ने बताया वाके ऊपर एक दृढ़ता हो जानी चाहिए। ऐसी दृढ़ता एकदम सो आपको सात्विक बुद्धि वाले को नहीं हो गए। यानी कही कि उनकी वे लोग प्रायः अस्थिर यानी चंचल विचार वाले होते हैं। फिर से मैं पूरा शब्द पढ़ूं, सात्विक बुद्धि वाले शास्त्रीय सिद्धांत में रुचि वाले होते हैं। उनको जैसा कोई मार्ग बताता है उसमें उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। वे लोग प्रायः अस्थिर यानी कि चंचल विचार वाले होते हैं। तामस में अपन ने कैसो देखो दृढ़ता, जाकू एक बार वाले अपनो बना लियो बाकी बाद वो यूं ही कहो कि बस यही की चीज दृढ़ है, यानी उनकी बुद्धि स्थिर है और गूढ़ आग्रही यानी दृढ़ आग्रही है। ऐसे भक्त हैं तो वो कैसे हैं, वो तामसी बुद्धि वाले हैं। यासु उनको उत्तम बताया है कि स्थिर मति वाले, स्थिर बुद्धि वाले और दृढ़ आग्रही, यासु वो तामस भक्त को अपने मार्ग में उत्तम बताए हैं। फिर बताया है राजस सात्विक भक्तन को, सात्विक बुद्धि वाले को, तो उनको कही कि भाई वो शास्त्रीय सिद्धांत वाले हुए हैं और वो प्राय कोई भी आपको मार्ग कोई भी बताएगा तो वहां पे वो चलने लग जाएंगे। आपको मतलब वो लोग अपनी बुद्धि मतलब स्थिर नहीं हो, घड़िक में ही हो चले जाए, घड़िक में ही हो, यानी चंचल बुद्धि वाले हो, ये प्रकार बताए। अब बता रहे राजस गुण वाले, तो अब वो कैसे हो, तो कहे कि राजस गुण वाले विक्षिप्त चित्त वाले होते हैं। जैसे लौकिक तथा अलौकिक में आसक्त होने से उनका स्वरूप विस्मृति हो जाती है, उनको स्वरूप विस्मृति हो जाती है। अतः इन दोनों का पूर्ण निरोध उस प्रकार से नहीं हो सकता है जैसा कि तमोगुण वालों का होता है। इनको ये बताया कि इनकी विक्षिप्त बुद्धि है। राजसी जो जीव है, राजसी बुद्धि वाले जो है, उनकी विक्षिप्त चित्त यानी मन घड़िक में यो कह रहे
ये हमें ये कर लेना चाहिए, अगर ये कर लियो तो घड़ी में लौकिक में आएंगे तो लौकिक के हो जाएंगे तो अलौकिक भूल जाएंगे, अलौकिक में जाएंगे तो लौकिक भूल जाएंगे। यानी चित्त कहीं भी स्थिर नहीं रहे, ना यहाँ पे रहे ना वहां पे रहे, कोई भी एक चीज को तो विस्मृत कर ही दे, यानी कोई भी एक जगह की तो उनको विस्मरण हो ही जाएगा। तो ये लिख रहे हैं कि राजस गुण वाले विक्षिप्त चित्त वाले होते हैं, जिससे लौकिक तथा अलौकिक में आसक्त होने से उनको स्वरूप विस्मृति हो जाती है। तीनों प्रकार के भक्तन के भेद बताए हैं, कैसे तामस बुद्धि वाले, दृढ़ आग्रही और स्थिर बुद्धि वाले हुए हैं, स्थिर चित्त वाले हुए हैं, और सात्विक भक्त है वो थोड़ी चंचल बुद्धि वाले हुए हैं, वो शास्त्रीय चीज में ज्यादा विश्वास करने वाले हुए हैं। और जो राजस भक्त है मतलब राजस बुद्धि वाले जो हैं उनको तो चित्त विकसित, कभी यात्रा गए तो पहले को भूल गए, वहां पहले वाले में आए तो वो यात्रा को भूल गए, यानी उनकी तो स्थिरता कहीं भी नहीं है, न यहाँ है न यहाँ है, कहीं भी स्थिरता नहीं रह गए, ऐसे है राजस भक्त। व्यासो आगे कही है कि अतः इन दोनों का पूर्ण निरोध उस प्रकार से नहीं हो सकता है जैसा कि तमोगुण वालों का होता है। तमोगुण वालों में लौकिक मुख्य है, ब्रजभक्तों में तमोगुण के कारण मूढ़ता थी, मूढ़ता थी, वे नहीं हम ऐसे यानी हम ऐसे ही करेंगे, मूढ़मती हो गए थे। तो मूढ़मती में ठाकुर जी ने वाकु गुण आग्रही बना दिए कि भाई यही मूढ़ता एक तरफ आ जाएगी, यानी मेरी तरफ आ गई तो ये फिर कहीं भी मुड़ के नहीं जाएगी, ये सारी मूढ़ता मेरी तरफ दे दो। तुम्हारी स्थिर बुद्धि अगर कोई मूढ़वादी मूढ़ में हो गई है तो वो चीज मेरी तरफ मोड़ दो, मेरी तरफ मोड़ दो तो मेरे में आ जाएगी, तो फिर कहीं नहीं जाएगी, ये दृढ़ आग्रही हो जाएंगे। यासु ठाकुर जी ने सबसे पहले तामस भक्तन को निरोध सिद्ध किया है। तमोगुण वालों में लौकिक मुख्य है, ब्रज भक्तों में तमोगुण के कारण मूढ़ता थी, इसलिए जिसमें भी उनका आग्रह हो गया उसे उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। लौकिक में भी यही सर्वत्र देखा जाता है। ब्रजवासियों का प्रकट पूर्णानंद श्री कृष्ण स्वरूप में ऐसा दृढ़ स्नेह हो गया था जो वे उस स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते थे। ये पैराग्राफ कर लो पूरा कि अपन को ये प्रकार समझना है। ब्रजवासी को पूर्णानंद प्रकट पूर्णानंद श्री कृष्ण में कृष्ण के स्वरूप में ऐसी दृढ़ आसक्ति हो गई, दृढ़ स्नेह हो गयो तो, आसक्ति नहीं स्नेह, तो स्नेह ऐसा भयो तो कि जासू उनके वो स्वरूप के अतिरिक्त तो और कुछ भी ब्रजवासी ने नहीं चाहे। ब्रजवासी को की बुद्धि कैसी बताइए यहाँ पे कि जो ब्रजभक्त हैं उनको उनमें तमोगुण मुख्य है, मतलब तमोगुण के है, वाक्य कारण उनकी मूढ़ता है, वो मूढ़ है बहुत। यासु उनने जामे आग्रह रखो वाको फिर कभी नहीं छोड़ो, ऐसी बुद्धि है उनकी। तो यहाँ पे बता दें कि भाई उनने लौकिक में भी सब जगह यही देखो गए कि जो तामसी हो वो एक बार जा चीज की ठान लेवे ना बस वो के बस मैं तो ये करूंगा, चाहे फिर मेरो भलो हो चाहे बुरो हो, मैंने तो ठान लिया मुझको ये करना है, मेरे को यही करना, तो वो प्रकार वो ने दृढ़ मान ली। तो ऐसे ही यहाँ ब्रजवासी ने प्रकट पूर्णानंद जो श्री कृष्ण को स्वरूप है वहां में अपने पूर्ण रूप से स्नेह उनको हो गयो है। यासु ठाकुर जी के अलावा उनको और कछु चाहिए ही नहीं, जो उन्होंने दृढ़ मान लियो कि हमको तो बस ठाकुर जी में स्नेह है, मतलब श्री कृष्ण में बस हमको वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये उनकी दृढ़ता यहाँ पे बता रहे हैं। अब उन्होंने भगवान के उपदिष्ट धर्म एवं उद्धव के द्वारा मिले हुए ब्रह्म ज्ञान को भी तिलांजलि दे दी। उन्होंने भगवान के उपदिष्ट धर्म यानी बहुत सारे धर्म देखे ठाकुर जी के कि ये प्रकार सु है, और ये बताया कि उद्धव जी ने भी आके खूब ब्रह्म ज्ञान दियो, तो मतलब सबको तिलांजलि दे दी कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, हमने तो जिन कृष्ण को हमने देखे हुए हमारे साथ खेलते उठते बैठते बस
वही हमारा सब कछु है और हमको वो ही चाहिए, बस आके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे चाहे तुम आपको ब्रह्म बताओ तो वो तुम्हारे पास रखो हुआ ब्रह्म को, हमको तो ये चलते फिर तो हमारा जो प्रश्न है वही हमारे लिए सब कुछ है और हमको वही चाहिए। तो ये इनको जो दृढ़ आग्रह तो वही इनको ठाकुर जी ने कृपा रूप से दान कियो है। तो इन कारणों से सर्वात्म भाव से पूर्ण निरोध इन व्रज भक्तों को ही सिद्ध हुआ है। इसलिए पुष्टि मार्ग की गति मर्यादा मार्ग से विपरीत है। इसको समझाने के लिए ही इस प्रकरण को तामस प्रकरण कहते हैं। वास्तव में तो यह प्रकरण निर्गुण ही है। अब तो यहीं तक रखूंगी मैं, ये तो बहुत ही बढ़िया बात कर दी। वाह। इन कारणों से सर्वात्म भाव से पूर्ण निरोध इन व्रज भक्तों को ही सिद्ध हुआ है। इसीलिए पुष्टि मार्ग की गति मर्यादा मार्ग से विपरीत है। मर्यादा में तामस बुद्धि वाले को बिल्कुल न्यून मानो गयो, उनको बिल्कुल सबसु छेलो यो कि हाय हाय तो तामसी है, क्रोधी है, ऐसो है, फला है, देख लो यो, मतलब आपको खराब मानने गयो। लेकिन वही तामस जो बुद्धि वाले हैं उनको यहाँ पे ठाकुर जी ने प्रथम लिए और वहां भी ये बताया कि इनको ही निरोध सिद्ध भयो है सर्वात्म भाव वाले। तो ये निरोध सिद्ध भयो है यासु पुष्टि मार्ग की गति मर्यादा मार्ग से विपरीत है और या को ही समझावे के लिए या प्रकरण को नाम तामस प्रकरण करो है, लेकिन वास्तव में तो ये प्रकरण निर्गुण ही है। श्री वल्लभाधीश की जय। या मैं आज बहुत सुंदर 2 कार्यकाल में ही अपन ने तो आज इतना सारा प्रभु कृपा से जान लियो। पहले तो ठाकुर जी ने तामस राजस और सात्विक भक्तन के अनुकूल अपनो स्वभाव बनायो और उन्हीं के अनुकूल आपने उनके साथ में लीलाएं करी है। क्यों? अगर ठाकुर जी भक्त को स्वभाव बदल के और फिर अपने पास लेते तो ठाकुर जी को एक तो परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता और वह भक्त के अनुकूल जो लीलाएं करी, जो वह लीला में विविधता आई, वो विविधता को आनंद ऐसे भक्त के स्वभाव बदल वेसु आनंद नहीं आता। और ये मतलब भक्ति मार्ग की विशिष्टता बताई कि भक्ति मार्ग में ठाकुर जी भक्त के अनुकूल हो जावे हैं। इसी भक्त वत्सलता ठाकुर जी की अपने मार्ग यानी पुष्टि मार्ग के भक्ति मार्ग में बताई गई है। और दूसरे राजस तामस और सात्विक, तामस राजस और सात्विक, ये 3 जो प्रकार के जो जीव हैं, ऐसे जो भक्त हैं, इनको प्रकार बताया कि अपन कैसे पहचाने कि कौन सो जीव कैसो है, कौन सो भक्त कैसो है। तो आपको बहुत ही सुंदर बताया, सूक्ष्म में अपन जान ले कि तामस बुद्धि वाले, तामस जो भक्त है वो उनकी बुद्धि स्थिर रहे है और वो दृढ़ आग्रही हुए हैं। दूसरों सात्विक भक्तन को शास्त्रीय वस्तु में चित्त रहे है और कोई ने बताया कि या शास्त्र में ये कहिए तो वो कर ले में, या नहीं बताइए तो ये कर ले में, तो उनकी बुद्धि थोड़ी अस्थिर हो गई या उनकी बुद्धि चंचल बताई गई है। और राजस भक्त जो है उनको तो चित्त विक्षिप्त हो। विक्षिप्त को मतलब है कि जहां हो न बस उन्हीं के रहे, जैसे कही ना कि पुष्टि प्रवाह और मर्यादा, 3 प्रकार के जो भक्तन को भेद बतावे हैं। तो वहां में भी पुष्टि प्रवाही और पुष्टि मर्यादा। तो पुष्टि मर्यादा जो है ना वो चर्षणी भक्त कहे। तो मतलब वो चर्षणी भक्त कैसे हुए कि भाई यहाँ आज ये बताए कि अरे ऐसो करना चाहिए तो यासु ठाकुर जी मिले तो वो वास्तव में कर ले, फिर दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पे फिर वो भूल जाएंगे कि पहले क्या किया। तो यानी जहाँ जगह पे जहाँ लकीर बताएगा ना वहां लकीर पे चल पड़े। उनके चित्त में ये स्थिरता नहीं है कि हमने पहले जो किया तो वो सही हतो या गलत हतो, बस उनको कोई लेना देना ही नहीं हो और वो स्वरूप भी भूल जावे। स्वरूप विस्मृति की राजस बुद्धि वाले को ऐसो बुद्धि होवे कि वो अपना स्वरूप विस्मृत कर लेना, उनको अपना स्वरूप विस्मरण हो जावे। यासु ठाकुर जी ने तामस भक्तन को पहले आपने यहाँ में लियो है और उनको निरोध पहले सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि वो दृढ़ आग्रही हैं। तो पहले उनको खींच ले तो उनके पीछे वापस सात्विक और राजस भक्त भी आ जाएंगे। यासु ठाकुर जी ने पहले तामस भक्तन को लियो है। और तामस भक्त कैसे हैं
ये एक प्रकार देखें तो कि ब्रजवासी को स्वभाव तामस है, और वो तामसी स्वभाव के कारण उनकी उनमें मूढ़ता है। तो वो मूढ़ता कैसी है कि भाई एक बार जो ठाकुर जी की तरफ मुड़ गए हैं वो लोग, तो ठाकुर जी की तरफ कैसे मुड़े कि ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्णानंद जो श्री कृष्ण स्वरूप में उनको जो स्नेह हो गयो है वो उनको दृढ़ हो गयो है, और वो स्नेह ऐसा हो गयो है कि उनने वह स्वरूप के अतिरिक्त और कोई भी स्वरूप की इच्छा या और कुछ भी इच्छा उनके अलावा और कोई भी चाहना ही नहीं उनकी बच्ची, ऐसे स्वरूप उनको दृढ़ हो गयो है। यासु यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यासु ये निरोध सबसे पहले तामस भक्त को भयो है, और तामस भक्त ये यासु कहिए कि ये तामस प्रकरण कहिए सबसे पहले, नाम ही आपको ये दियो है कि तामस प्रकरण, वास्तव में तो ये निर्गुण प्रकरण ही है। ये खूब सुंदर श्री महाप्रभु जी ने खुलासा करके, इतनो सूक्ष्म खुलासा करके और अपन को समझायो, बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत ही कृपा और बहुत ही सहजता से आपने समझायो है, और ये आपकी वाणी आपकी ही कृपा से समझ में आवे है। श्री वल्लभाधीश की जय। आगे देखें ये कहाँ हो? यही होते हैं। हाँ बाबा, तो अपन ने लोकारिका करी आज छठी, और हाँ मैंने सुनी, सब सुनी। हाँ तो बढ़िया एकदम। ये जानना भी होता मेरे को हाँ, कि तामस भक्त कैसे हुआ है। तेरे को तो जानो, मेरे को खुद को जानना तो बस खाली इतनी खबर होती कि तामस भक्त उत्तम माने गए हैं, लेकिन तामस भक्तन को ही निर्गुण भक्त बताए हैं यो, या तो निर्गुण प्रकरण ही नहीं है अलग। आपने तो बताई थी कि सात्विक सात्विक को कोई प्रकार नहीं है। सात्विक को तो है ही नहीं, सात्विक को प्रमाण नहीं चाहिए, तीन प्रकरण तो है ही उनके, प्रमेय साधन और फल, 21 अध्याय है वाके। वो मर्यादा में तो है ही नहीं, मर्यादा के बारे में प्रकार बताया तामसा नाम भगवती, दृष्टि में थोड़ी है। तो वो मर्यादा रीत सु कही है तामसा नाम भगवती। भले चले।